हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं गुड्डू विश्वकर्मा आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गुड्डू विश्वकर्मा पर। जैसा कि अभी हमने आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था, ठीक है, और उसमें एस, ई एस, आई एस और बी एस लगाने के नियम भी बताए थे कि कौन सी क्रिया में हमें एस लगाना है, कि ई एस लगाना है, कि आई एस के बी एस, और आपको वो पहले याद कर लेने हैं। सारे याद कर भी लिए होंगे, ठीक है। और जिन्होंने अभी याद नहीं किए हैं वो कृपया अनुरोध है कि आप उन्हें याद कर लें, ठीक है। एक वचन से बहुवचन बनाने में भी उन्हीं नियमों का पालन किया जाता है। तो अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया है। इसके बाद अब आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बनाने का तरीका बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अधिकांशतः उसकी जो मेन है, पहचान बोल रहा है, रही है, रहे है, इस टाइप के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हमें वही याद करना जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में याद किया था। जैसे पहचान हो गई, सहायक क्रिया हो गई, ये तो अब कॉमन चीज हो गई। अब कि बार बार हम आपको यही याद करने के लिए कहेंगे। पहचान तो यही हो गई, रहा है, रही है, रहे है। बस आपको ये देखना है, कोई भी हिंदी वाक्य दिया जाता है तो उसके अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं लिखे तो हम समझ जाएंगे कि वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। इसके बाद यदि हमें ये चल गया पता तो हमें ये याद रखना है कि हम उसकी सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, और सहायक क्रिया आपको याद जरूर करनी है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है इज, आर, एम। अब हमें ये देखना कि कौन सी कर्ता के साथ में कौन सी सहायक क्रिया लगाए। तो वैसे हमने आपको बताया था एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता में कौन कौन से आते हैं? ही, सी, इट, ने। ये हो गया आपकी एक वचन कर्ता। इनमें हमें क्या लगाना है? इज। और इसके बाद एक बहुवचन कर्ता लिखे हम, बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता में आई, वी, यू, दे। इसमें हम क्या करेंगे? आई को नहीं लिखेंगे क्योंकि आई के लिए एक अलग से सहायक क्रिया दी गई है, एम। तो अब इसके बहुवचन में वो लगेगा आपका आ। तो आपको अलग से याद करना है कि आई के साथ में लगेगा एम। बस ये हो गया आपके एक वचन में क्या लगाना है आपको, बहुवचन में क्या लगाना है, और आई के साथ में क्या लगाना है। अब देखेंगे हम इसका विशेष। विशेष में क्या है इसका कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मतलब जो आपको वाक्य दिया जाएगा, जब आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, जहां क्रिया जो लिखेंगे आप, क्रिया में आपको उसमें आईएनजी जरूर लगानी है, ठीक है। तो इसमें फिर लिखेंगे हम सबसे पहला साधारण। साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य में नियम क्या होगा? जो कर्ता तो सबसे पहले होता ही है, इसके बाद जिस टेंस का वाक्य हो उस टेंस की सहायक क्रिया है। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो उसकी सहायक क्रिया है इज, आर, एम। इसके बाद में क्रिया होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिखा था मैंने, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म है। इसमें विशेष क्या है? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसके बाद में आएगा आपका कर्म, और कर्म के बाद में आएगा आपका अन्य शब्द। बस ये आपका छोटा सा स्ट्रक्चर है इसका। तो एक वाक्य बना के देख रहे हैं हम। मैं खाना खा रहा हूं।
मैं खाना खा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आएगा करता तो आई, और आई के साथ में सहायक क्रिया लगती है एम। इसके बाद खाना वो ईट है क्रिया, ईट, ईटिंग। और जो ये खाना है कर्म के रूप में जो खाना आता है उसको बोलते हैं फूड, भोजन। ठीक है, ये आपका साधारण वाक्य का नियम हो गया। इसके बाद में देखेंगे हम दूसरा होगा नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य, इसका नियम क्या होगा? इसके नियम में और इसके नियम में कुछ भी अंतर नहीं, केवल इसमें नहीं आएगा, और नहीं आएगा इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें नॉट लगाएंगे बस। और नॉट हमेशा सहायक क्रिया के बाद ही लगता है। इज, आर, एम प्लस आ जाएगा नॉट। और बाकी जो नियम था वो एक जैसा है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म और प्लस अंत में अन्य शब्द। जी हो गया आपका नकारात्मक का नियम। एक वाक्य बनाए, रमेश पतंग नहीं बना रहा है। बना रहा है। हमें जो वाक्य दिया जाए उसको सबसे पहले हमें पहचानना है कि वह कौन से टेंस में है। इसमें है लिखा है मतलब वाक्य प्रेजेंट में है, रहा है लिखा मतलब वाक्य कंटिन्यूअस में। तो हमें रहा है दिख गया है तो हम समझ जाएंगे कि वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो अब हम इसी के नियमों के आधार पर बनाएंगे। तो कर्ता तो हमें सबसे पहले लिखना ही है, कर्ता हमें लिखना ही। इसके बाद में कर्ता यदि एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे, बहुवचन क्या लगाएंगे, आपको यही देखना बस। रमेश किसी का नाम है तो नेम के साथ में इज लगाते हैं तो यहाँ पे इज आ जाएगा। नहीं लगाया तो सहायक क्रिया के बाद में नॉट हो जाएगा। और क्रिया है सब बनाना, तो मेक, मेक हो गया तो मेकिंग, मेक का क्या आ जाएगा, मेकिंग। और अब बनाना कर्म क्या है, पतंग, तो हो गया काइट। जी हो गया आपका नकारात्मक। तीसरा नियम होगा इसका प्रश्नवाचक का, प्रश्नवाचक का। और प्रश्नवाचक में आपको पता है क्या जुड़ा होगा उसमें, क्या, और क्या सबसे आगे होगा। और यदि क्या जुड़ा है तो हम क्या करेंगे, उसको हेल्पिंग वर्ब जो आपकी अपनी सहायक क्रिया है उसको हम केवल आगे कर देंगे। साधारण वाक्य को देख लीजिए आप, केवल इन तीन सहायक क्रियाओं को आगे कर दीजिए, कर्ता को पीछे कर दीजिए, बाकी सब नियम को बस लास्ट में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा बस, और कुछ नहीं। जैसे इज, आर, एम, फिर आ जाए कर्ता। साधारण वाक्य को देख लीजिए आप, हमने केवल सहायक क्रियाओं को आगे कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें क्या पहले आ गया है, इसे सहायक क्रिया आगे, कर्ता पीछे, और बाकी जो नियम है उसका वही रहेगा। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द और प्लस क्वेश्चन मार्क। मैंने एक बात को बोला, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं। तो हम बात का साधारण लेंगे, जैसे आई हो गया, आई की सहायक क्रिया एम लग रही तो हम यहाँ नहीं एम लगाएंगे, हम एम को आगे कर देंगे बस, बात पूरा। एम आई, अब जाना, जैसे सहायक क्रिया हो गया, कर्ता हो गया, जैसे क्रिया, क्रिया इसमें गो में आई एन जोड़ेगी क्योंकि विशेष में लिखा है इसमें। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन, टू स्कूल। और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। जो हो गया आपका तीसरा। और एक लास्ट बनेगा इसका प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक नकारात्मक मतलब इंटरोगेटिव और नेगेटिव। इसका नियम क्या होगा,
सबसे पहले आपको सहायक क्रिया तो लगानी है। क्यों लगानी है? क्योंकि इसमें पहले प्रश्नवाचक लिखा तो हम सहायक क्रिया आगे कर देंगे। फिर होगा कर्ता, इसके बाद में आएगा नॉट, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। तो अन्य शब्द के बारे में क्वेश्चन। एक बात यहां पे बनाएंगे हम, क्या बकरी पहाड़ पर नहीं चढ़ रही है? नहीं चढ़ रही है। तो इसमें क्या आ गया? पहले बकरी होता गॉट, मीन्स गॉट, और गॉट एक वचन है तो इसमें आएगा इज गॉट, तुरंत आएगा नेगेटिव है तो नॉट। क्रिया है इसमें क्लाइम, क्लाइम तो उसी में आ जाएगा आईएनजी क्लाइम। ऑन मीन्स पर है, जी हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। और अब इसके बाद में आपको ये सीखना है केवल कि आईएनजी हम कैसे लगाएं। कोई भी यदि आपको क्रिया दी जाती है तो क्रिया में आईएनजी कैसे जोड़ेंगे, उसके कुछ नियम होते हैं, तो वो मैं आपको अभी आपको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताया है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पूरे नियम तो हो गए, लेकिन आपको उसमें मैंने विशेष में बताया था कि आपको क्रिया में आईएनजी लगानी है। तो क्रिया में आईएनजी लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे, ठीक है, तो उसको हम उनके नियमों के आधार पे लगाते हैं। तो उसके हम आईएनजी के नियम भी आपको बता दे रहे हैं। सबसे जो पहला नियम होगा वो होगा कि जिन क्रियाओं के अंत में, जिन क्रियाओं के अंत में ई आता हो तो उन क्रियाओं में ई को हटाकर आईएनजी लगा दें। एक नियम हो गया। एग्जाम्पल में जैसे गेट हो गया, गेट हो गया, ठीक है। इसमें एक मूव, आई एम सॉरी, इसमें लास्ट में ई आना चाहिए तो होगा मूव, गिव, ठीक है। तो लास्ट में इसमें आ रहा है क्या? ई, तो हम क्या करेंगे? मूव की ई हटा देंगे, फिर आईएनजी हम जोड़ देंगे। जैसे गिव, गिव का आ जाएगा गिविंग, ठीक है। तो जी हो गया आपका ई को हटाकर हम आईएनजी लगा देंगे। नंबर 2, जिन क्रियाओं के अंत में व्यंजन आता हो और उसके पहले स्वर कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। स्वर आता हो तो अंतिम अक्षर को डबल करके आईएनजी जोड़ते हैं या लगाते हैं। एग्जाम्पल है इसका,
सेट। गेट में देखो लास्ट में आ रहा व्यंजन, अंग्रेजी का व्यंजन देख रहे हैं हमें, ठीक है। तो लास्ट में आ गया व्यंजन, इसके पहले स्वर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले अक्षर को हम डबल कर देंगे, फिर आएगी जोड़ेंगे। सेट का हो गया ऐसे, सेटिंग होगा, रन होता है तो रनिंग हो जाएगा जी हो गया। इसके बाद में तीसरा नियम, जिन क्रियाओं के अंत में आई ई आता है तो उन क्रियाओं में आई ई को हटाकर बाई जोड़ देते हैं, बाई जोड़ देते हैं, फिर आई एन जी लगाते हैं, फिर आई एन जी लगाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए आप कि जैसे हो गया डाई, डाई में क्या करेंगे हम, आई ई आ रहा है तो हम आई हटा देंगे तो बाई लिख देंगे, ठीक है। इसमें आ गया फिर आई एन। तो इस प्रकार से हमें इनके तीन नियम आप पहले आप याद कर लें, ठीक है। लास्ट में क्या आ गया, आई, एक हो गया लाई, एल आई ई, लाई में झूठ बोलना, तो हो गया इसका एल वाई आई एन जी, एक, ठीक है। आपको ऐसे इस प्रकार से याद कर लेने हैं।